अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली में बवाल मचा हुआ है। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के छोटे बड़े सभी नेता केजरीवाल के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंचे और केजरीवाल के बहाने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब एक तरफ तो शरद पवार और उद्धव ठाकरे केजरीवाल के लिए दिल्ली पहुंचे, मगर दूसरी तरफ केजरीवाल के जख्मों पर नमक छिड़कने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी और राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर कई सवाल खड़े कर दिए। राघव चड्ढा के बीजेपी में जाने की बात तक कह दी और मजाक उड़ाते हुए ये भी कह दिया कि शादी के बाद से अब तक राघव चड्ढा का हनीमून खत्म ही नहीं हो रहा है। तो क्या केजरीवाल को सपोर्ट करना बहाना है? राघव चड्ढा पर क्यों उठाए जा रहे हैं सवाल और राघव चड्ढा है कहां? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया ब्लॉक की महारैली हुई। इसमें विपक्ष के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी नजर आई। इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार समेत कई नेताओं ने जनता को संबोधित किया। उद्धव ठाकरे ने अपनी स्पीच में कहा कि एक पार्टी की सत्ता देश के लिए खतरनाक है और लोकतंत्र का दमन हो रहा है। उन्होंने बीजेपी पर जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल चिंता ना करे, हम ही नहीं पूरा देश उनके साथ खड़ा है। कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चला जा रहा है, लेकिन अब ये आशंका नहीं सच्चाई है। बीजेपी को लग रहा होगा कि अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने से लोग डर जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का व्यक्ति डरने वाला नहीं बल्कि लड़ने वाला है। यानी कि यहाँ पर उद्धव ने पूरी तरह से केजरीवाल के सपोर्ट में कहा, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने केजरीवाल के जख्मों पर नमक छिड़कने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दरअसल जहाँ एक तरफ तो उद्धव ठाकरे और शरद पवार दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे, केजरीवाल के सपोर्ट में बोल रहे थे, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के करीबी नेता जितेंद्र आह्वान ने राघव चड्ढा को लेकर कई सवाल कर दिए। शरद पवार कैंप के नेता जितेंद्र आह्वान ने आप नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा दिए और कहा कि राघव चड्ढा कहां है। पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी नेता ने राघव चड्ढा पर सवाल उठाने से पहले आतिशी जैसे अन्य आप नेताओं की सक्रिय राजनीति का भी जिक्र किया और कहा कि आतिशी जैसे लोग आगे आ रहे हैं, लेकिन राघव चड्ढा कहां छिपकर बैठे हैं। जितेंद्र आह्वान ने तंज कसते हुए कहा कि चड्ढा तो खुद को बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं, पार्टी के लिए खुद को मूल्यवान बताते हैं, लेकिन जब आज उनकी पार्टी संकट में है, आपके कार्यकर्ता बेहद दुख में है, केजरीवाल जेल में है, तो खुद कहां छिपकर बैठे हैं। जितेंद्र आह्वान ने कहा कि आपके सभी नेता दिख रहे हैं, आतिशी भी सक्रिय दिख रही है, केजरीवाल की पत्नी भी सक्रिय दिख रही है, लेकिन राघव चड्ढा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। उनके बुद्धिमान होने का फायदा ही क्या, जब वो पार्टी को मुसीबत में छोड़कर कहीं जाकर छिप गए हैं। जितेंद्र आह्वान ने आगे कहा कि वो दिन चले गए जब आप दूर रहकर लोगों से जुड़ नहीं सकते थे, दूरी का बहाना नहीं बना सकते, और ये बहुत अजीब है कि वो दूर रहकर क्या अपनी पार्टी के लिए संदेश नहीं भेज सकते? क्या वो अपनी पार्टी के लिए, क्या अपनी दिल्ली की जनता के लिए वीडियो बनाकर जारी नहीं कर सकते? इस तरीके से लंदन में जाकर बैठने का क्या फायदा है? ये आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाने वाले राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ विक्ट्रोमी के लिए लंदन में है। ये रेटिना डिटेचमेंट को रोकने के लिए एक प्रकार की आँख की सर्जरी होती है और इसी सर्जरी के लिए राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ लंदन गए हुए हैं। अब राघव चड्ढा आँखों की सर्जरी के लिए लंदन में है, लेकिन शरद पवार की पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा जेल जाने से डर रहे हैं, अगला नंबर ना लग जाए, इसीलिए लंदन में जाकर बैठे हैं। इतना ही नहीं, कहना तो ये भी है कि राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसीलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के मैटर से खुद को दूर कर रखा है। तो क्या शरद पवार की पार्टी के पूछे गए सवालों में दम है? आखिर राघव चड्ढा ऐसे नाजुक वक्त में पार्टी और केजरीवाल से क्यों दूरी बनाकर बैठे हैं? क्या वाकई में राघव चड्ढा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।